शोर सुनकर मिनक्यू ने सोचा कि यह कोई अजनबी है जो अंदर घुस आया है। उसने अपने कीमती ननचाकू से दरवाजा खोला और देखा कि जिया अपने हाथ में महंगा इत्र लेकर शौचालय साफ कर रही थी। जिया बची हुई गंध को साफ करना चाहती थी, लेकिन मिनक्यू ने उसे पकड़ लिया। मिनक्यू को आश्चर्य हुआ कि कोई रोबोट पानी को कैसे छू सकता है। जिया ने जल्दी से समझाया कि वह दुनिया का शीर्ष रोबोट न केवल शौचालय साफ कर सकता है, बल्कि बर्तन भी धो सकता है। इस समय मिनक्यू ने जिया के चेहरे पर पसीना देखा और पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन छोटा नहीं था। मिंगयू का पैर उस साबुन पर पड़ गया जिसे जिया ने जमीन पर फेंका था। जिया भी मिंगयू के हाथ से महंगा परफ्यूम पकड़ने के लिए दौड़ी और जमीन पर गिर गई। मिंगयू और जिया एक पल के लिए थोड़े शर्मिंदा हुए। मिंगयू ने उसे सिखाया कि एक रोबोट के रूप में उसे अपने मालिक की रक्षा करनी चाहिए, न कि अपने मालिक की। ऐसा कहने के बाद उसने ऑनलाइन वीडियो में दिखाए गए व्यवहार की नकल दी की और अपने चेहरे को एक जानवर के मुखौटे से ढक लिया, ताकि देख सके कि क्या जिया उसे पहचान सकती है। क्यू को उसके बचकाने व्यवहार पर मजा आया। उसने धीरे से कहा कि उसे उम्मीद है कि चाहे वह कुछ भी बन जाए, जिया उसे याद रखेगी। मिन क्यू अच्छे मूड में था। ठीक है, मैंने खुद ही दोपहर का खाना बनाया। थोड़ी देर बाद मिनक्यू ने एक स्वादिष्ट समुद्री भोजन परोसा, जबकि जिया, जो एक रोबोट होने का नाटक कर रही थी, केवल। मिंगयू और जिया जीवन और आदर्शों के बारे में बात करते हैं। मिंगयू अपने रोबोट को सफाई करते हुए देखता है और जिया को काम करने का आदेश देता है। या ने सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर उठाया। वो गलती से पोकर टावर से टकरा गई, जिसे बनाने में मिनक्यू ने 15 साल लगाए थे। अचानक पोकर कार्ड बर्फ के टुकड़ों की तरह पूरे फर्श पर बिखर गए। मिनक्यू गुस्से में डॉक्टर हॉर्न के पास गया और कहा कि वह रोबोट को अपनाने के बारे में पुनर्विचार करेगा। डॉक्टर हॉर्न ने उसे सलाह दी कि वह कुछ समय के लिए इसे आजमाए और इस दौरान रोबोट से संवाद करने की कोशिश करे। हाँ, नंबर 3 भावनाएं पैदा करता है। भावनाएं पैदा करने की बात करें तो हमें मिनक्यू के पहले प्यार का जिक्र करना होगा। कई सालों के बाद वह फिर से मिनक्यू के सामने आया, लेकिन पहला प्यार। उसके पास पहुंचते समय मिनक्यू बार बार पीछे हट गया। पहले प्यार ने उसका हाथ नाजुक ढंग से पकड़ रखा था। मिनक्यू को तुरंत गंभीर एलर्जी हो गई। मिनक्यू जमीन पर लुढ़कता और रेंगता रहा। घर वापस आकर मैंने कमरे में दराज खोलने की कोशिश की और सिरिंज तक पहुंच गया, लेकिन दवा मिलने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। जिया टैटू के साथ आई थी। मिनक्यू ने वही किया जो उसे बताया गया था और उसने उसे दवा का इंजेक्शन लगा दिया। समय 15 साल पहले वापस चला गया, जब छोटा मिनक्यू अपने माता पिता के साथ खुशी से रहता था। ये दिन मिनक्यू का जन्मदिन था। उस दिन 3 लोगों का एक परिवार कार से उतरकर रास्ते में एक वर्ड चेन गेम खेल रहा था। अचानक एक ट्रक ने उन्हें विपरीत दिशा से टक्कर मार दी और गलती से मिनकुई के पिता को ले गया। मिंगयू, जो बच गया, अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में दुख में शामिल हुआ। अंतिम संस्कार के बाद मिंगयू उसे बाथरूम में ले गया, लेकिन पाया कि वह अभी भी जीवित है। एक रहस्यमयी पत्र में लिखा था, इस पर हस्ताक्षर मत करो और किसी भी प्रश्न का उत्तर मत दो। जियाओ मिनकुई हॉल में आया और उसने अपने पिता के मित्र लाओ हुआंग से बात करते हुए देखा। सचिव लाओ हुआंग से बात करते हैं। पता चलता है कि लाओ हुआंग ने अपने पिता की जगह नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। मिनकुई निराश होकर दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। उसका दोस्त जियाउजे उसे थामे रहता है। उसने उसे एक अनुबंध के साथ पाया और खुशी खुशी मिनक्यू को बताया कि उसके पिता लाओ हुआंग मिनक्यू को गोद लेना चाहते हैं। जब तक वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, वे एक जोड़ा बन सकते हैं। परिवार होशियार मिनक्यू को समझ आ गया है कि लाओ हुआंग ने उसे सिर्फ अपने पिता की विरासत के लिए गोद लिया है। अपने दोस्तों को सामने देखकर मिनक्यू को लगता है कि वे पिता और पुत्र हैं। लेकिन जियाउजे को उस समय यह नहीं पता था। वो मिनकुई के साथ एक परिवार बनना चाहता था। अंत में मिनकुई ने कलम उठाए और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जे ने कॉन्ट्रैक्ट अपने पिता के पास ले गया। लाओ हुआंग ने कॉन्ट्रैक्ट खोला और उस पर कमीने शब्द लिखा हुआ देखा। जियाओ मिनकुई अपने गर्म घर में लौट आया। उस समय से मिनक्यू को एक अजीब बीमारी हो गई, जिससे उसे इंसानों से एलर्जी हो गई। समय वर्तमान में वापस चला जाता है।
मिन क्यू एक बुरे सपने से जाग गया और जिया उसके पास ही रही। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद जिया की मिंग यू के बारे में राय अलग हो जाती है और वो मिंग यू का कीमती हार उसे लौटा देती है। उस रात मिंग यू अपने पहले प्यार से मूर्ख बन जाता है। मैं परेशान था, इसलिए मैं जिया की तीसरी बहन को खोजने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट गया, लेकिन मैंने दरवाजे पर जिया की हंसी सुनी। मिंग यू दरवाजा खोलने ही वाला था कि वह टकरा गया। डॉक्टर होन को बाहर आते देख मिंग यू ने जिया नंबर 3 को देखने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर होन ने कहा कि रोबोट चार्ज हो रहा है और अभी नहीं देखा जा सकता। मिंग यू केवल निराश होकर वहां से चला गया। तीसरे दिन मिंग यू उत्साहित होकर जिया के पास आया। जिया ने बिना खोले हुए पैकेज को देखा और पूछा, तुमने अभी तक हार क्यों नहीं निकाला? मिंग यू को आश्चर्य हुआ कि जिया ने हार क्यों नहीं निकाला। उसे कैसे पता चला? जिया ने झूठ बोला और कहा कि उसे अंदाजा हो गया था। फिर वह आगे बढ़ी और पैकेज खोला और उसमें से पूरा हार निकाला। मिनकुई मुस्कुराई और जिया से उसे पहनने में मदद करने के लिए कहा। हार और हार की कहानी जिया के सामने फिर से आई। यह मिनक्यू के पिता द्वारा उसकी मां को प्रपोज करने का सबूत था। दोनों ने बातचीत की और बात खत्म हो गई। लुसेन का मिनक्यू, उसने अपने शानदार खाना पकाने के कौशल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। खाना पकाने के बाद मिनक्यू ने अकेले ही खाना खाया और अपने माता पिता को खोने के बाद प्राथमिक विद्यालय से खाना पकाने के अपने अनुभव के बारे में बात की। जीवन कौशल सीखने का अनुभव भी है। जिया को सहानुभूति महसूस हुई और उसने मिनक्यू को सांत्वना देने के लिए कंधे पर थपथपाया। मिनक्यू ने जिया को देखा और उसके सिर को छुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ने आह भरी कि अगर उसका पहला प्यार भी रोबोट होता, तो वह अपने पहले प्यार का हाथ थाम सकता था और उसे गले लगा सकता था और एक सामान्य जोड़े की तरह डेट कर सकता था। मिंग यू का दिल तेजी से धड़क रहा था। इस समय मिंग यू अचानक जिया के पास पहुंचा। उसे अपनी प्रेमिका को छूने की उम्मीद थी। उसके बाद मिंग यू ने जिया को छोड़ दिया। उसने अपनी मां का हार अपने पहले प्यार, अपने जीवन की आखिरी महिला को देने का फैसला किया। इसलिए मिनक्यू ने जिया द्वारा पहनाया गया हार उतारकर उसे अपने कमरे में रख दिया। 4 तारीख की सुबह मिनक्यू ने सूट पहना और जिया के साथ अपने पहले प्यार से मिलने निकल पड़ा। मिनक्यू का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मिनक्यू ने अपने पहले प्यार के लिए एक उपहार तैयार किया। मैंने उसके लिए गर्म कोको बनाया जिसे पीना उसे बहुत पसंद था, लेकिन अब मेरे पहले प्यार को वो पसंद नहीं रहा। फिर मेरे पहले प्यार ने कहा कि चाय का कप थोड़ा बचकाना था। मेरे पहले प्यार को याद नहीं था कि यह उसका असली तोहफा था। मिन क्यू के लिए एक उपहार। 2 लोगों के बीच व्यावसायिक विवाह, जिनकी वह परवाह करता है। मिन क्यू थोड़ा शर्मिंदा है। वह इंसानों से संपर्क नहीं कर सकता और वह इस मामले के बारे में सच नहीं बता सकता। उसने अपने पहले प्यार से कहा कि उसके पास हार निकालने और इसे दोस्तों के बीच उपहार के रूप में मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले प्यार को जवाब मिल गया और उसने हार मिन क्यू को लौटा दिया और उसका हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। अलविदा, मिन क्यू ने हिचकिचाहट के साथ अपने पहले प्यार का हाथ थामा। अपने पहले प्यार के चले जाने के बाद मिन क्यू ने जल्दी से सिरिंज निकाली, लेकिन हिचकिचाहट के साथ रुक गया। वह इसी तरह एकाकी और दर्दनाक जीवन जीना चाहता था। वह निराश होकर बेंच पर बैठ गया। लेकिन बारिश शुरू हो गई। जिया छाता लेकर उसके पास आई। जिया को देखते हुए मिंग यू, जिसे ड्रग्स का इंजेक्शन नहीं दिया गया था, धीरे धीरे सामान्य हो गया। बारिश रुकने के बाद मिंग यू जिया को ले गया। इस बार मिंग यू को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि इंजेक्शन के बाद उसके एलर्जी के लक्षण अपने आप गायब हो गए। मिन क्यू आश्चर्यचकित होकर पीछे की ओर चला और एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। बूढ़ा आदमी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। वे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, लेकिन मिन क्यू को कोई एलर्जी नहीं हुई। मिन क्यू हैरान रह गया और जिया को एक भीड़ भरी सड़क पर ले गया ताकि वह फिर से मिल सके। प्रयोग थोड़ा झिझक भरा था। जिया ने मिनकुई के एंटीशेक को देखा और मिनकुई का हाथ थामकर व्यस्त सड़क पर चली गई। जीवन का पता लगाने वाली घड़ी ने दिखाया। सब कुछ सामान्य था। दोनों आगे बढ़ते रहे और पूरी गली में घूमे। इस दौरान सेल्समैन ने मिन क्यू से खिलौना आजमाने को कहा। मिन क्यू ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह थोड़ा सा टकराया।
दोनों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया, लेकिन इंसानों से उसकी एलर्जी नहीं भड़की। इसके बाद वे छोटे से चौराहे पर आ गए। मिन क्यू को पहली बार लंबे समय के बाद लोगों के साथ होने का एहसास हुआ। बातचीत का माहौल। इस समय उपस्थित चिकित्सक ने उसे बुलाया। मिन क्यू ने कॉल का जवाब देने के लिए एक शांत जगह ढूंढी और उत्साहित होकर उपस्थित चिकित्सक को बताया कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है। जब मिन क्यू खुशी से रो रहा था, तभी एक राहगीर गलती से उससे टकरा गया। मिन क्यू की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसकी एलर्जी वापस आ गई। मिन क्यू की भावनाएं कुछ इस तरह थीं। रोलर कोस्टर ये पल निराशा से भरा था। उसने पलटकर देखा और जिया को देखा जो उसे ढूंढ रही थी। बस ऐसे ही एलर्जी के लक्षण धीरे धीरे कम हो गए। मिन क्यू पूरी तरह से समझ गया। जब तक वह जिए को देखता रहेगा, तब तक उसके एलर्जी के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। जिए को अपनी ओर देखकर मुस्कुराता देख मिन क्यू उसकी ओर बढ़ा और उसने जिया को गले लगाया और जिया के माथे को चूमा। डॉक्टर होंग ने पोजिशनिंग के जरिए इस जगह को पाया। जब उसने मिन क्यू को जिया को चूमते हुए देखा, तो वह तुरंत आगे बढ़ा और मिन क्यू को कुई ने उसे मुक्का मारा और मिन कुई से कहा कि वह उसे न छुए। फिर उसने जिया को दूर खींचने की कोशिश की। मिन कुई ने जिया को जाने नहीं दिया। उन दोनों ने जिया की एक एक बांह पकड़ ली। डॉक्टर हॉन्ग ने जिया को घर वापस भेज दिया। इसके बाद डॉक्टर हॉन्ग ने परीक्षण बंद करने का फैसला किया। जिया को अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दोनों कुछ समय के लिए अलग हो गए। जिया सोना रूम में आ गई, लेकिन मिन क्यू के माथे को चूमने के बारे में सोचती रही। उसी समय मिन क्यू, जो घर पर अकेली थी। मिन क्यू अपने मन में जिया के साथ बिताए पलों को बार बार दोहराता रहता है। उसे जिया का भूत भी दिखाई देता है। मिन क्यू जिया का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह अभी तक नहीं आई है। मैंने दूसरे व्यक्ति की परछाई देखी और डॉक्टर हॉन्ग से पूछना पड़ा। डॉक्टर हॉन्ग ने कहा कि परीक्षण समाप्त हो गया है और वे नए निवेशकों की तलाश करेंगे और मिन क्यू के घर से चले जाएंगे। जिया फिर से मिन क्यू के घर लौटती है और अपना सामान वापस लेना चाहती है। जिया छिप जाती है, लेकिन फिर भी मिन क्यू को गलती से मिल जाती है। मिन क्यू जिया को गले लगाता है और उसे छूता है। मिन क्यू जिया से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वह डॉक्टर हॉन को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लेता है तथा उसके निवेश को स्वीकार करना जारी रखता है। उसने पहले शोधकर्ता को पैसे की रिश्वत दी, लेकिन शोधकर्ता ने पैसे को गंदगी की तरह समझा और रोबोट को छीनने की कोशिश की। मिन ग्यू ने समाधान के बारे में बहुत सोचा, लेकिन अंत में जिया ने उसे कुछ सलाह दी। क्यों न मिन क्यू अपनी पाककला का प्रदर्शन करे और सबके लिए खाना बनाए। स्वादिष्ट भोजन से सबको प्रभावित करे। मिन क्यू ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसने वास्तव में अपनी उंगली काट ली थी। जिया चिंता से जांच करने के लिए आगे आया। मिन क्यू ने उसे गंभीरता से बताया कि इस बार भोजन ही एकमात्र हथियार था जो जिया की रक्षा कर सकता था। खाना पकाने के बाद मिन क्यू ने डॉक्टर हॉन की टीम के सदस्यों को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। मिन क्यू ने दूसरों से बहुत कम बातचीत की। इस बार वो इतने सारे लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठा। सबके साथ घुलने मिलने का तरीका न जानते हुए जिया ने उसे निजी तौर पर नम्रता से पेश आना और सबके करीब रहना सिखाया। जब वो सबके करीब आ गया, तभी टीम के सदस्य उसे आगे बढ़ने देने के लिए सहमत हुए। मिन क्यू ने उनके निर्देशों का पालन किया और मेज पर वापस आ गया। उसने चेहरे पर मुस्कान लिए सभी से बातचीत की और समूह के सदस्यों से पूछा कि उनके माता-पिता क्या करते हैं। जवाब मिलने के बाद समूह के सदस्यों ने भी जवाब दिया। मिंग यू से वही सवाल पूछते हुए मिंग यू ने जिया के निर्देशों का पालन किया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे माता-पिता की कार दुर्घटना हुई थी और वे पैतृक कब्र में एक साथ लेटे हुए हैं। ये दुर्घटना केवल वह बच गया। टीम के सदस्यों ने अपनी हरकतें रोक दी। पास खड़ी जिया को थोड़ा दुख हुआ जब उसने देखा कि मिन क्यू मुस्कुरा रहा है। टीम के सदस्यों को मिन क्यू के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। रवैया भी नर्म हो गया। माहौल अच्छा देखकर मिन क्यू ने रुकने के बारे में बात करने का मौका लिया। वेन यान समूह के सदस्य उठ खड़े हुए और जाने वाले थे। जिया ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। हमें डिनर के तुरंत बाद नहीं जाना चाहिए। जिया की बातें सुनकर टीम के सदस्य बर्तन धोने और सफाई करने के लिए रुक गए।
ये देखकर कि संबंध बनाने का प्रयास अप्रभावी था, मिन क्यू उदास होकर जिया के कंधे पर झुक गया। वो 15 साल से अकेले हैं। आज उन्होंने दूसरों के करीब आने की पहल की। आज का दिन उनके लिए बहुत मुश्किल था। दरअसल टीम के सदस्य अभी भी नहीं गए हैं। वे अभी भी साथ हैं। मैंने लिविंग रूम में एक टूटा हुआ रोबोट वैक्यूम क्लीनर देखा और मिन क्यू को इसे ठीक करने में मदद की। ये देखकर मिन क्यू ने रोबोट वैक्यूम क्लीनर को गले लगाया और उसे बार बार चूमा। ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा उसका पसंदीदा है। मिंग यू को रोबोट के साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते देख शोध संस्थान के सदस्यों को लगा कि उन्हें एक जीवन साथी मिल गया है और वे मिंग यू के साथ शराब पीने के लिए रुक गए। डॉक्टर होंग ही थे जो जिया के यहाँ रहने से सहमत नहीं थे। जिया को रोकने के लिए मिंग क्यू ने डॉक्टर होंग को ढूंढा। वो अपनी बात कहने में अच्छे नहीं थे, इसलिए वह सीधे उनके पास गए और उनसे हाथ मिलाया। डॉक्टर हॉन्ग ने डॉक्टर को अपनी एलर्जी दिखाई और उनसे मदद मांगी। इतना ही नहीं, मिन क्यू ने डॉक्टर हॉन्ग को उपस्थित डॉक्टर के पास भी ले गया। डॉक्टर हॉन्ग ने आखिरकार मिंग यू की स्थिति को समझा। बहुत झिझक के बाद डॉक्टर हॉन्ग ने अन्य निवेशकों को अस्वीकार करने और मिंग यू के घर में रहने का फैसला किया। जिया भी जारी रखने के लिए तैयार थी। रोबोट बनने का नाटक जारी रखो, लेकिन डॉक्टर हॉन की एक विनती है, यानी मिन क्यू को जिया को छूने की अनुमति नहीं है। मिन क्यू इस बारे में सोचने के बाद सहमत हो जाता है। मिंग यू ने तुरंत ही दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने वाली कार को संस्थान में पहुंचाया और जिया को एक सुंदर पोशाक पहनाई। मिंग यू की आंखें चमक उठी और उसने